if your translation is working. You will get used to this week when we have so many languages. Okay, so we've got Russians working, Vietnamese, Thai. Yes, okay. सब सुन सके मैं वो बात हूँ, अव्यक्त हूँ मैं साथ हूँ, अव्यक्त हूँ मैं साथ हूँ, सब सुन सके मैं वो बात हूँ, सब सुन सके मैं वो बात हूँ। सबको दुआ तू दे तभी सबकी दुआएं पाएगा, सबको दुआ तू दे तभी सबकी दुआएं पाएगा। तू सद्गुणों की सुगंध से कांटों को फूल बनाएगा, तो सद्गुणों की सुगंध से कांटों को फूल बनाएगा। सुन मेरे मीठे बच्चे सुन, सुन मेरे मीठे बच्चे सुन, तू किरण है मैं प्रभात हूँ, तू किरण है मैं प्रभात हूँ, सब सुन सके मैं वो बात हूँ, सब सुन सके मैं वो बात हूँ। बदला
ओम शांति सभी को। मेरी आवाज आ रही है आप सबको? हाँ जी। जी, तो जैसा कि आज हमारे साथ जुड़ी हुई है हमारी दीदी कविता दीदी और हमारी प्यारी हर्षिता बहन, तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कि आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला। तो अभी हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कविता दीदी के पास चलते हैं, वो हमें निर्मला शांता दीदी के बारे में बताएंगी। दीदी आपको आवाज आ रही है? हाँ जी। हाँ जी जी। उनका कविता दीदी का है जानकी दादी के बारे में वो बताएंगे। ओके, सॉरी सॉरी। हाँ जी, तो कविता दीदी जानकी दादी के बारे में हमें बताएंगे। दीदी आप शुरू कर सकते हैं। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। आज जानकी दादी के बारे में मेरे को बताने के लिए कहा, और उनकी महिमा इतनी ज्यादा है कि मेरे ख्याल से 15 मिनट क्या पूरा दिन भी था। तो जानकी दादी के बारे में, जानकी दादी का जन्म कराची में हुआ था 1916 में। और जानकी दादी बाबा का एक सिक्की लदा बच्चा थी, जैसे बाबा कहते हैं ना कोहिनूर, तो वो एक कोहिनूर हीरा था। तो बाबा ने उनको बहुत प्यार से, जब वो आई कराची से जब समर्पित हुई, तो वो बहुत धनाढ्य परिवार से थी। दादी के पिताजी, लौकिक पिताजी उनके जौहरी। इतना सब कुछ होने के बाद भी जब वो समर्पित हुई और जब में आ गई, उन्हें इस ज्ञान की समझ आई और बाबा से प्यार हुआ, तो उन्होंने कभी मुड़ के नहीं। तो वो जैसे आदरणीय हृदय मुनि दादी जी, प्रकाश मणि दादी जी और बहुत दादियां उनसे पहले आ चुकी थी। तो उन्होंने सोचा मैं कभी पीछे ना रह जाऊं। तो एक दिन उन्होंने बाबा से ऐसे प्रश्न किया, बाबा मैं इन लोगों से आगे कैसे जा सकती? तो बाबा ने कहा बच्ची तुम मुरली को 10-12 बार पढ़ा। तो बाबा से बोली, बाबा मैं मुरली को 24 बार पढ़ी। और रियली मुरली उन्होंने बिल्कुल कंठस्थ कर देती थी, मुरली को 24-24 बार पढ़ी। और बाबा के जो उन्होंने एक निश्चय बुद्धि और एक व्रता जिसको कहते हैं ना, वो जानती। जानकी दादी श्री मुक्त एकुरेट है। कभी उन्होंने अपने अमृत वेला में किया, और 100 से ऊपर साल के होके जब उन्होंने शरीर छोड़ा, तब भी वो बहुत स्ट्रॉन्ग। जब एक बार किसी साइंटिस्ट ने उनको रिसर्च किया कि इनका माइंड इतना स्टेबल था, तो उनको पाया कि वो एक स्थिर माइंडेड वुमेन्स थी। और उनको बड़ा गर्व हुआ कि मतलब यहाँ पर आने के बाद भी शायद ऐसा हो कि ऐसे संसार में कलयुग में भी रह के उनका माइंड इतना स्टेबल, वो कहीं भी जाती थी कहती थी बाबा मेरे साथ। और उनका एक ही बात थी, जब भी वो कुछ सुनाती थी कहती मैं कौन और मेरा। कहती थी मैं आत्मा, 3 बिंदे हमेशा थी, मैं आत्मा, बाबा आत्मा और ड्रामा। तो वो कहती थी कि हमेशा मैं आत्मा और मेरा बाबा, ये याद रखो तो तुम्हें कभी भी विघ्न नहीं अनुभव होगा, कभी तुम्हें रुकावट, क्योंकि वो साथी बाबा को बनाकर जब वो स्टेज पे आके बोलती तो लोग उनको देखते ही रह जाते। अभी जब उन्होंने शरीर छोड़ा, उससे थोड़े दिन पहले की बात है, शायद 1-2 साल, उन्होंने हमारे आदरणीय राष्ट्रपति जी को कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो उन्होंने बड़े विनम्र स्वभाव से कहा कि आप क्यों मुझसे मिलने आएंगी, मैं आपसे मिलूं। और रियली वो दादी से मिलने मधुबन आए। तो इतने बड़े रास्ते जिनके पास टाइम नहीं होता, और वो दादी के कहने पर दादी से मिलने मधुबन। तो दादी की आवाज, दादी की जो बात करने का तरीका था और उनके आवाज में दृढ़ता थी, अच्छे अच्छे उनके सामने सोचा। तो दादी कभी ये नहीं कहती थी मैं करती हूँ, कहती करण करावन हार करा। वो कभी नहीं कहती थी कि मैं करती थी, बाबा मुझसे कर। हमेशा वो बाबा पर निश्चय रख के जहां भी जाती थी, बाबा को साथ लेके, और बाबा ने एक निश्चय बुद्धि। तो दादी ने वो कल दिखाया जो कि कहा था, कहते थे उस जमाने में
जब ये शुरू हुआ था, और 1916 में, जबकि लोग और लेडीज घर से बाहर नहीं निकलती, पर्दे में रहती, उन्होंने वो करके दिखाया जो कोई कर नहीं सकता। वो नर्स भी कहलाई, क्योंकि वो बहुत अच्छे से पालना, उन्होंने माँ की पालना दी, पढ़ाने का, तो उन्होंने बहुत अच्छे से सबको रखा, तो इसलिए बाबा ने उनको नर्स की उपाधि दी। और वो कभी भी बाहर जाती थी, आज लंदन से सेवा उन्होंने शुरू की, तो लंदन में जब बाहर जाती थी तो लोग उन्हें समझते साक्षात बाबा वहाँ पे हैं। तो उनमें ही वो वो हस्ती थी जिन्होंने अपने से बाबा को प्रत्यक्ष, उनके अंदर लोग बाबा को देख, उनको ये भी कभी नहीं कहती थी कि मैं अकेली हूँ, बाबा में। और बहुत हंसमुख, बहुत, कभी भी अपने पास कुछ नहीं रखती। एक बार दादी बता रही थी कि मैं पहले पर्स रखती, छोटा सा हाथ में, कभी पैसे कुछ जरूरत पड़ जाए, पर एक दिन जब मैं कहीं बोलने गई तो मैंने वो पर्स टेबल पर रखा, किसी को जरूरत हो तो पर्स लेके चला गया। 10 रुपए उसमें उस टाइम 10-20 रुपए बहुत ज्यादा। दादी कहती उस दिन तो मैंने वो भी रखना छोड़ दी, तो मुझे जरूरत ही क्या। तो दादी एकदम निर्मोही, जिसको कहते हैं, किसी से, जब हम दादी से बात करते थे तो दादी हमसे बहुत प्यार करती है, पर चले जाओ तो कोई मत। हम पहली बार शक्तिनगर दादी से मिले थे, सम्मुख में मुझे जन्मा था, और दादी का सानिध्य, दादी का सम्मुख इतना अच्छा, इतना ऑरा उनका पावरफुल था ना, कि पास बैठते इतने हल्केपन की अपने खुद को भी वो अनुभूति हुई, कि उनके पास बैठने से वो हल्कापन महसूस हो। तो दादी के बारे में तो बोलना ये है कि सूर्य को रोशनी दिखाना है। दादी 103 साल में होकर भी जब उन्होंने शरीर छोड़ा, तो अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग, कभी उन्होंने लाचार नहीं महसूस हुआ, कभी किसी के सहारे की उन्हें जरूरत महसूस, तो खुद औरों का सहारा बनी, गरीबों का सहारा। और दादी ने क्या, कभी जैसे कभी हुआ कि कभी सुनामी आई या हेल्पफुल भी बहुत, हर किसी की हेल्प करना दादी का नेचर। जब मधुबन जाते थे तो जब दादी स्टेज पे आती तो लोग नाचने लग जाते, क्योंकि वो खुद भी गुड़िया की तरह नाचती। तो दादी को देख के सब बहुत खुश होते थे। और दादी बाबा का राइट है, बाबा कहते थे ये बच्चे मुझे प्रत्यक्ष। तो दादी ने बाहर की सेवाएं शुरू की, और बाहर तक बाबा का झंडा लहराया, और उनका, वो कभी घबराती नहीं थी किससे बात, कभी उनको हिचक नहीं महसूस हुई, हर किसी से एक निडर शेरनी की तरह बात। दादी का नेचर बहुत ही अच्छा था, और बहुत ही विनम्र स्वभाव की थी, पालना बहुत अच्छी देती थी। स्नेह के संस्कार दादी में कूट कूट के भरे थे। मधुबन जाते तो ऐसे लगता था कि अपने घर आ गए, वहां से वापस आने का मन नहीं करता, उससे बहुत प्रेम थे। ओम शांति दीदी। वैसे तो जानकी दादी के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है, पर हमारे, हाँ जी, टाइम टाइम नहीं है। टाइम लिमिट होता है, तो उसमें जितना हो सकता है वो बहुत अच्छा बताया आपने। हमने तो कभी दादी से मुलाकात हमारी तो हुई नहीं है, हम इतने लकी है नहीं शायद कि बड़ी बड़ी दादियों से मिल पाते, क्योंकि आई लास्ट में है। चलिए, तो बहुत बहुत अच्छा बताया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। तो अभी हम चलते हैं हर्षिता बहन के पास, और हर्षिता बहन हमें बताएंगी निर्मला शांता दादी के बारे में। जी, ओम शांति बहन। ओम शांति, थैंक यू। मैं एक बार अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि मुझे लगता है बहुत सारे 2-3 नए भाई बहन हैं जिन्होंने शायद निर्मल शांता दादी जी को देखा भी नहीं है। हाँ जी, तो आप, एक बार उनकी फोटो मेरे पास है, जी जी तो करिए। आप वो एनेबल कर देंगे स्क्रीन शेयरिंग ऑप्शन, मतलब हाँ मैं जी, कर नहीं पा रही। हाँ जी। या तो आप मेरे को को होस्ट बना दीजिए, या जी, अभी भी नहीं हो पा रहा है। चलिए कोई बात नहीं। मैंने आपको होस्ट बना दिया, आप करके देखिए। हाँ ठीक है। हाँ जी। हाँ जी।
तो जैसे हम जब भी बड़ों के बारे में सुनते हैं तो कहते हैं उनको कि ये यज्ञ के रत्न है, आदि रत्न है। तो उसमें से एक थी निर्मल शांता दादी जी, जिनका परिचय वैसे तो ये लौकिक में ब्रह्मा बाबा की बेटी थी। तो तभी ये बार बार जब भी आती थी स्टेज पे तो हमेशा ऐसे बोलती थी कि मेरे तो तीनों बाप ही एक में है ना। हमारे लिए तो दो बाप एक में है, ब्रह्मा बाबा में ही शिव बाबा, तो हमारे अलौकिक और पारलौकिक बाप एक है, पर इनके तो अलौकिक, पारलौकिक और लौकिक तीनों ही एक में थे। तो इनको इस बात का बहुत नशा रहता था कि मेरे तीनों बाप ही एक में है। तो वैसे तो इनका बर्थ डेट मुझे नहीं मिल पाया, पर जब दादी ही अपना अनुभव सुना रही थी तो बताती हैं कि जैसे ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा की प्रवेशता हुई तो तब ये थी 21-22 साल की थी। और तब जैसे अब उस जमाने में तो नेचुरल है कि इस उम्र में शादी कर दी जाती थी, तो इनकी भी बाबा ने कर दी थी। तो जब इन्होंने देखा, मतलब ज्ञान उतना क्लियर नहीं था, बस जैसे कि बाबा आते थे और साक्षात्कार का रूप होता था। तो दादी सुनाती थी कि जब वो शुरू शुरू में आए, बाबा की शिव बाबा की प्रवेशता ब्रह्मा बाबा में हुई तो उनको श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता था। उनको लगता था कि जैसे इतना बड़ा बाबा है पर वो बाबा नहीं है, वो बच्चा, एक छोटा मिचनू बच्चा है कि जैसे जो अंगूठा चूस रहा है, जैसे घुटने के बल चल रहा है। तो कहती थी कि समझना मुश्किल हो जाता था। और बार बार अपनी अपनी लौकिक माँ से, जिनको यशोदा माँ जो ब्रह्मा बाबा की युगल थी, उनसे ये बार बार यही पूछती थी कि माँ अब ये बाबा बाबा नहीं रहे, अब ये वो बाबा नहीं रहे मेरे। तो वो, तो तब ये था कि धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ज्ञान सुनना शुरू किया। तो जब इन्होंने ज्ञान सुनना शुरू किया तो समझ आने लगा कि सबसे बड़ी बात तो बाबा हमें बताते हैं पवित्रता की। और आप मुरलियों में भी आपने सुना होगा कि ब्रह्मा बाबा ये कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, कि पहले अपने घर से शुरू करना है। तो फिर बाबा ने कैसे अपनी लौकिक बेटी को, जो कि विवाहित थी, उनको भी पवित्रता के मार्ग पर चलाया। तो उसमें निर्मल शांता दादी अपना अनुभव सुना रही थी। तो तब उन्होंने बताया कि जैसे पहले ब्रह्मा बाबा, इनको डेली का एक नियम था कि अपने ससुराल से बाबा के घर आती थी और डेली जैसे बाबा के साथ मिलना, खाना, भोजन करना ये होता था। तो उस टाइम सत्संग भी चल रहा था तो ये सुन भी रही थी। तो इनको ऐसा था, उतना निश्चय नहीं हुआ था तब, थोड़ा बहुत सुना, ठीक है, हाँ साक्षात्कार हुआ। तो कहते एक दिन मुझे सपने में कहो या साक्षात्कार कहो कि बाबा आए और बाबा ने कहा कि बच्चे अब मैं वो बाबा बाबा नहीं है, इसमें भगवान की प्रवेशता हुई है और ये नव युग का निर्माण कर रहा है और इसमें तुम ही सहयोगी बनना है, तुम शक्ति हो और तुम ही सहयोगी बनना है। तो तब वो सुना रही थी कि वो दिन था जब मेरे को, मेरे अंदर से वो, अंदर से मुझे एक हिम्मत आई, शक्ति आई कि नहीं, बाबा जो कह रहे हैं मुझे वही करना है और मुझे भी इन 5 विकारों का त्याग करना है। तो फिर वो जैसे एक दिन अपना, कैसे उनको छुट्टी मिली, तो जब बाबा कराची, पहले हैदराबाद सिंध में थे, तो फिर वो कराची शिफ्ट हो गए थे जहाँ पे भट्टी बनना शुरू हुई। धीरे धीरे माताएं, कन्याओं का आना शुरू हुआ। तो तब वो बताती हैं निर्मल शांता दादी कि जो उनकी लौकिक में सास थी, बड़ा अच्छा सुंदर सा अनुभव था, तो मुझे लगा ये मैं जरूर सुनाऊं आप सबको। तो उनकी जो लौकिक में सास थी, तो वो, उनका ब्रह्मा बाबा में बहुत फेथ कह लीजिए, या एक उनको था कि तुम, वो हमेशा उनको कहती थी कि तुम्हारा बाबा बाबा नहीं है, ये भगवान है। तो जब वो निकल रही थी वहां से कराची के लिए, तो उन्होंने कहा कि तब उनका 2 महीने का बेबी था, तो कहती कि आप इसको रखो और मैं जाती हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा 3-4 दिन में लौट आना। तो कहती नहीं, अभी 5-6 दिन में रह के आऊंगी। तो उनका ठीक है आप जाओ। तो फिर वो कहती मैं वो बेबी उनको दे के गई और फिर मैं कराची आ गई और फिर तब वापस आके नहीं देखा। तो जैसे कि बिल्कुल क्या कहें, धक से छूट गया सब और फिर वो वहां पे आके रहना शुरू हुई। फिर उसके बाद दादी बताई थी कि जैसे ये तो कराची में सब लोग भट्टी में रहे और उनको बार बार बाबा में श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता था। फिर सेवाओं का जब
सेवाओं का पाठ कह लीजिए, या जब वो भारत में ट्रांसफर हुए तो कैसे दादी में आप देखिए इतनी शक्तिशाली, मतलब 22-23 साल की ही थी, पर इतनी हिम्मत, इतनी शक्ति कि हर चीज उन्होंने करी आगे बढ़ बढ़ के। तो दादी सुनाती थी कि जैसे बाबा जहाँ ज्ञान, जब वो माउंट आबू आए थे तो जहाँ ज्ञान सुनाते थे और जहाँ रहते थे वो स्थान अलग था, दूर दूरी पे था, तो वो ड्राइव करके लेके जाती थी। तो एक बार कर्फ्यू लगा हुआ था, तो हवलदार ऐसे हाथ दे रहा था रुकने के लिए, क्योंकि अलाउड नहीं था व्हीकल्स का जाना। तो उसने रोका, तो उसने कहा तुम्हें पता है तुम किसको रोकते हो? उसने कहा नहीं। कहते खुदा दोस्त है, इस गाड़ी में खुदा बैठा है, तुम कैसे रोकते हो? और ऐसे निडर होके बोली कि वो भी पीछे हट गया और दादी को जाने दिया। ऐसे ही दादी जैसे कैसे हर एक काम, बाबा जैसे बताते हैं ना कि हर एक काम बच्चों से करवाया, चाहे स्थूल सेवा हो चाहे ज्ञान की सेवा हो। ये नहीं कि बच्ची है, छोटी है, मेरी है, कैसे अपनेपन का भान निकल गया कि एक एक चीज उनसे करवाई। तो जब दीदी भी, चक्रधारी दीदी भी ये बात क्लास में सुनाती हैं हर बार, उनका एक ये अनुभव निर्मल शांता दादी जी का, कि एक बार जब चप्पल टूट गई थी उनकी, तो बाबा ने उन्हें कहा चप्पल आपको बनानी है। तो उन्होंने कहा बाबा चप्पल बनानी तो हमें नहीं आती। तो बाबा कहते तुम में मोची जितनी भी अक्ल नहीं है। तो उन्होंने पूरा सोचिए 4-5 दिन लगा के चप्पल बनाना सीखा और बना के बाबा को दिखाई, और वो बहुत अच्छी बनी और बाबा ने उनसे और चप्पल बनवाई। ये उसके बाद दूसरी बार वो गाड़ी चलाती थी। आप सोचिए कितना उस समय तो काफी बहुत बहुत बड़ी बात होती है कि लेडी होके गाड़ी चलाना, तो वो चलाती थी। तो कर्फ्यू लगा हुआ था तो गाड़ी खराब हो गई थी और बाबा को लेके जाना होता था मुरली सुनाने के लिए। तो मैकेनिक तो था नहीं अवेलेबल उस समय पे क्योंकि कर्फ्यू था। तो फिर उन्होंने गाड़ी को खोला, फिर कैसे उसने खोला वो लिखती गई और पूरा उसको कैसे ठीक करना है वो भी समझती गई। तो गाड़ी ठीक करना भी उन्होंने खुद से सीखा, चप्पल बनाने से लेके गाड़ी बनाने तक, फिर नवयुग के निर्माण तक सारा जो स्थूल काम है जिसे कहते हैं दादी ने सब सब सीखा। और जैसे हम सब मम्मा के बारे में आज मतलब उनको हम सब प्यार से मम्मा ही बुलाते हैं, तो वो नाम भी उन्होंने ही दिया। तो दादी बता रही थी कि मम्मा को पहली बार मैंने ही मम्मा बोला कि आप तो मेरी मम्मा हो। और फिर जब बाबा को बताया गया तो बाबा ने कहा अब से मैं भी इनको मम्मा बोलूंगा। तो ये जो मम्मा का नाम हम सब मम्मा उनको प्यार से बोलते हैं, ये दादी का ही दिया हुआ है, क्योंकि वो बहुत अंग संग रहती थी मम्मा के। और एक और अनुभव जो मुझे उनका याद आ रहा है बहुत सुंदर, कि कैसे बाबा किसी में भी कहते हैं ना कि अपनी बच्ची का वो वाला भान ही नहीं रहा, कैसे बाबा ने देह भान हटाया और कैसे सबको बराबर से हर सेवा हर कार्य में सबको आगे रखा। तो उसमें दादी बता रही थी कि जैसे यज्ञ के बड़े बड़े बर्तन होते थे, काफी 200 लोगों का खाना बनता था, तो बड़े बड़े बर्तन होते थे। तो दादी को बर्तन धुलाई की सेवा मिली और उनको दमे की बीमारी थी। तो वो कहती थी कि पर मेरे को एक निश्चय था कि बाबा ने जो सेवा कही है वो मुझे करनी है, हाँ जी का पाठ पक्का था। तो उन्होंने आगे बढ़ के अपना धुलाई करना शुरू किया। तो कहती अब मेरा हाथ तो कढ़ाई, क्योंकि ऊंची कढ़ाई है तो हाथ तो पहुंचेगा नहीं, मैं छोटी। तो कहती मैं अंदर कूद गई कढ़ाई के और मैंने राख बिछाई और ऐसे 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 करके उसको सफाई करने लगी। तो कहती दूर से ब्रह्मा बाबा आ रहे थे, बाबा ने कहा कि बच्ची तुम क्या करती हो, ये क्यों ऐसे अंदर डांस कर रही हो? तो कहा कि बाबा मेरा ना हाथ अंदर पहुंचता नहीं है और जैसे झुकती हूँ तो मेरे को दमा चढ़ता है। तो उन्होंने कहा बच्ची तो तुमने मुझे मना क्यों नहीं किया? तो कहती नहीं बाबा आपने मुझे जो सेवा दी है मुझे वो करनी है, आपकी हर सेवा में मुझे पता है आपने मुझे कुछ सोच समझ के दी है। तो फिर उस दिन वो बता रही थी कि कैसे बाबा ने फिर मम्मा को बुलाया और कहा कि इस बच्ची को दूसरी सेवा दो और सेवा दो, इसको दिक्कत है बर्तन धोने में। तो मतलब हर कार्य जैसे बाबा ने सबसे करवाया, उनसे भी करवाया, ये एक था। और तो ऐसे बहुत अनुभव है। एक क्वीन एलिजाबेथ वाला था, मैंने सोचा था सुनाऊंगी पर शायद टाइम ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत नहीं अभी अभी सुना आप सुना सकते हैं, अभी अभी तो है, सुना। 15 मिनट तो है। उस हाँ, तो उसमें जैसे वो सुना रही थी कि बाबा कैसे बिजनेस कैसे करते थे। मतलब उस समय जब ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा की प्रवेशता नहीं हुई थी,
तो कैसे उन्होंने वो एक अनुभव सुना रही थी कि बाबा का ना ये संस्कार था कि वो अपनी बच्चियों को ऐसे सुंदर, क्योंकि ज्वेलर थे, तो उनको सुंदर सुंदर ज्वेलरी पहना के अपने लेके जाते थे, फिर सेल करने लेके, मार्केटिंग मतलब कि जाना है राजाओं के पास तो लेके जाते थे। तो एक बार जब क्वीन एलिजाबेथ कोलकाता आई हुई थी, तो तब बाबा ने इनको एक पेंडेंट बनाया था जिसमें से आवाज आती थी, मतलब सोन हीरे का था और उसपे सूर्य बना हुआ था और वो आवाज करता था। तो जब वो बाबा लेके गए क्वीन एलिजाबेथ के पास, अपना सूटकेस लेके जाते थे, वो दिखाते थे, उसने वो भी लिए, उसने कहा कि लेखराज बाबू, जो आपने अपनी बच्ची को पहनाया है मुझे ये चाहिए। उनका ठीक है, दे दूंगा। तो फिर ये बाबा का एक तरीका होता था कि जो बच्ची को पहना के लेके जाएंगे तो देखेंगे, और इतनी सुंदर सुंदर तो थी दादियां हमारी, बताते हैं, तो और अट्रैक्ट होते थे ग्राहक। तो उन्होंने वो उसको बना के दिया। फिर दादी बता रही थी 1980 पे जब वो लंदन गई थी टूर पे, सेवा पे, तो उनको क्वीन एलिजाबेथ के महल में जाने की परमिशन मिली। ऐसे हर किसी को अलाउड नहीं होता, पर वो जानती थी कि लेखराज बाबू बेटी है, तो उस परिचय से उसने अलाउ किया आने को। तो जब उनका म्यूजियम दिखा रहे थे तो वो लॉकेट उन्होंने देखा, उन्होंने ब्रह्मा बाबा से खरीदा था। तो उन्होंने उसके क्वीन के सेक्रेटरी से बोला कि इसमें से आवाज आती है ना। तो वो बड़ा बहुत चक्कर आ गया और उसको लगा ये तो बड़ा सिक्योरिटी की बात है कि मतलब ऐसे रखा हुआ है इतनी पुरानी चीज, और इसको कैसे पता है इसमें से आवाज आती है। ना तो इसने खोल के देखा, ना छू के देखा, और ना हमने कभी ऐसे डिस्प्ले में पब्लिक में लगाया कि किसी को पता लगे कि इसमें से आवाज आती है। तो वो क्वीन के पास गया, उसने बताया कि ये ऐसे ऐसे आए हैं और ये बता रहे हैं कि इस लॉकेट में से आवाज आती है। तो उसने कहा कि अच्छा उसको बुला के लाओ मेरे पास। तो दादी जाती है क्वीन के पास, तो वो कहते उनको झट पहचान लेती हैं कि अच्छा तुम लेखराज बाबू की बेटी हो और तुमने ही ये पेंडेंट पहना था। तो तब जैसे कि उनको फिर वो आगे सुना रही थी, तो ये एक अनुभव था कि कैसे बाबा ही विचित्र रूप से वे अपना कार्य व्यवहार करते थे। ये है, ऐसे तो और भी उनकी सेवाओं का था, बता रही थी, तो सुनाऊं क्या? एक है, मतलब वो हाँ जी, सुना दीजिए। जब वो लोग कराची में थे, तो जैसे बाबा की आदत थी कि वो हर एक साल में पहाड़ों पे घूमने जाते थे। तो जब बाबा कश्मीर गए थे, दादी उनके साथ थी, निर्मल शांता दादी, तो एक ग्रुप आ रहा था वहां पे। तो बाबा ने कहा जाओ बच्ची को ज्ञान सुना के आओ। तो दादी ने उनको सुनाया, पूरे ग्रुप को ज्ञान सुनाया, और वो श्रीलंका में रहते थे। तो उनको सुनाया, फिर उन्होंने, उनको सब अच्छा लगा। दादी ने पूछा आपका नाम क्या है, तो उसने शरीर का नाम बताया। तो दादी ने कहा नहीं, मैं तो आपका नाम पूछ रही हूँ, तो आपके शरीर का नाम है। ऐसे शुरू, ऐसे जैसे छोटी छोटी बातें बचपने की, और उनको लगा इतनी छोटी कन्या होके इतनी बड़ी बड़ी बातें सुना रही है, तो सबने सुना। तो फिर जब वो गए वापस, उन्होंने बाबा को टार लिखी कि आप इनको हमारे यहाँ भेजो, हम इनका रहना सहना सब देखेंगे और ये हमको ज्ञान सुनाएंगी। तो बाबा ने उस समय, मतलब आप समझे 1950s की ही 40s की बात है, बाबा ने दादी को श्रीलंका भेजा सेवा के लिए उनके पास। तो उसने जब वो गई उसके पास, तो उसने मतलब दादी का सारा ध्यान रखा, ज्ञान, उनका पूरा परिवार ज्ञान में चला। उसमें से एक बहन संदेशी बहन निकली, तो उन्होंने 5-6 महीने उनकी बहुत सेवा करी, ज्ञान सुनाया, सब जो भी बाबा की पालना थी उन्होंने वहां जाके उनको दी। तो जब वो वापस आ रही थी, बाबा का तार आया कि अब इसको भेज दो। 6 मास हो गए थे, तो जब उनका तार आया कि इसको वापस भेजो, तो जब दादी अपना जाने की सारी तैयारी कर रही थी, तो जो जिसने बुलाया था, जो सेठ था वहां का, उसने दादी को एक लेटर लिख के दिया और कहा कि जाके अपने बाबा को देना ये। तो फिर वो गई तो बाबा को दिया। तो बाबा ने कहा बच्ची जानती हो इसमें क्या लिखा है? उसने कहा, दादी ने कहा नहीं बाबा, मैं कैसे जानूं, ये तो पूरा पेस्ट है, बंद है लेटर, मैं क्यों खोल के देखूंगी। तो बाबा ने बताया बच्ची, तुम जो ये सेवा करके आई हो, इसके बदले में इसका कराची में जो मकान है, इसने तुम्हारे नाम पे ये विल कर दिया है। तो देखो बच्ची, तुम आज मकान लेके आई हो, तुमने सेवा करी, और देखो तुम्हारे चरणों में क्या क्या उसने अर्पित कर दिया। और फिर वो जब पार्टीशन हो रहा था, तो तब वो मकान काम में आया, क्योंकि तब भट्टी बनी थी, सबको एक साथ नहीं रख सकते थे, और उस मकान में फिर कुछ बच्चों को बाबा ने ठहराया।
तो ऐसे कह सकते हैं कि बाहर जाके सेवा करना, जब बिल्कुल ज्ञान एकदम अपने छोटे रूप में था, छोटा झाड़ था, तो दादी आगे बढ़ के सेवा करके आई, फल निकला और कैसे और उन्होंने सेवा की। जी 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 बिल्कुल दीदी। तो दीदी कभी निर्मल शांता दीदी ने अपने बच्ची से मिलने का वो नहीं किया कि कभी उनका मन हुआ हो कि छोटा बच्चा है अब छोड़ के आ गई? हाँ, अब देखिए, अब यही यही तो बात है ना हमारी दादियों में जो हमें सीखने को हाँ। मिलती है कि बाबा, आप देखिए बाबा की अपनी बच्ची होते हुए भी बाबा ने उनमें मोह नहीं रखा। हम्म। कितनी बड़ी बात है, वरना अगर हम ऐसे अपने आप पे लगा के देखें तो ऐसे माँ बाप में भी तो कितना हिम्मत चाहिए कि बच्ची को बुला ले और वो सब। तो और फिर बाबा की पालना ऐसी थी, दादी बताती थी, ऐसी बाबा मुरली चलाते थे कि बच्ची जो भूल आई वो भूल आई, अब जो छोड़ आए वो छोड़ आए, तुम सिर्फ शक्ति हो, तुम्हें इस जगत का उद्धार करना है। तो कहती कभी ऐसे मन में मेरे नहीं आया। क्योंकि और छोटे वापस बच्चे के साथ तो बहुत मोह हो दो जाता है ना महीने एकदम। हाँ, आप सोचिए और 2 महीने का बच्चा और को छोड़ के ड्रामा आना बड़ा कहीं। मुश्किल होता है इतने छोटे बच्चे को। तो दादी ने बड़ी हिम्मत से दिखाया करके कि छोटे बच्चे से अपना मोह ही हटा लिया बिल्कुल। हटा लिया बिल्कुल। हाँ। तभी तो आप देखिए कितने, अब वो कितने लोगों की माँ बनी है और कितनी दुआओं का खजाना, मतलब आप कह सकते हैं कि उनके पास रहा। कि आप, मैं अभी उनकी फोटो देखती हूँ तो आप देखिए, खुद फोटो देख के नहीं लगता कि एक बच्चा हो, मतलब शरीर है बड़ा है बूढ़ा है, पर इतनी मासूमियत, हाँ इतना ऐसे बिल्कुल। रहम दिल वाला कि फोटो हम भी कभी नहीं मिले दादी से, हमने भी मतलब ऐसे यूट्यूब पे ही क्लासेस सुनी है और दीदी से ही अनुभव सुना है, हमने भी कभी नहीं देखा, पर देख के लगता है कि अपना ही है कोई, मतलब उनकी बच्ची तो ऐसे। कभी आई होंगी ना मिलने, उनको तो पता होगा कि मेरी मदर है, तो उनका कभी बच्ची को नहीं भी मन नहीं हुआ कभी? नहीं नहीं, वो मतलब हैदराबाद थे और दादी कराची आ गए थे, और फिर कराची के बाद तो पार्टीशन हो गया, इंडिया आ गए। हाँ तो मतलब जैसे बाबा कहते हैं कट ऑफ हो गया उनका, कोई कट वो ऑफ था हो। नहीं। यही बाबा इसको कहते हैं ना, मरजीवा जन्म, तो इन लोगों ने तो प्रैक्टिकल करके दिखाया और हमारे लिए भी एक एग्जाम्पल है सामने। बिल्कुल हमारे लिए एक उदाहरण बन के रह गया है कि हम भी उनसे सीखें इस तरह से करना, क्योंकि उन्होंने तो उस टाइम पे करके दिखाया, हम लोगों से शायद इस टाइम पे भी वो चीजें नहीं हो पा रही है जो हो पा उन्होंने रही उस है। समय में कर दिया। क्योंकि उस समय तो सबके लिए लेडीज को इतना किसी चीज को करने के अधिकार भी नहीं थे, वो हो जाता था अगर लेडीज कुछ ऐसा करती थी तो। जैसे अब जानकी दादी ने कि कितना भाई वो भी शायद मैरिड थी ना, जानकी दादी भी, मैंने भी अपने ससुराल को छोड़ा। तो उसमें बड़ा, उस टाइम में मैं सोचती हूँ तो बड़ा मुझे लगता है कि कितना हिम्मत वाला काम उन्होंने करके दिखाया। इस टाइम में अगर औरत कुछ ऐसा कर देती है तो कितना उसको सहन करना पड़ता है, तो तब तो और ही बात रही होगी। तो दादियों की तो महिमा। वही महिमा, जो बाबा बताते हैं कि पवित्रता जो फाउंडेशन है यज्ञ की, तो कैसे मतलब इन्होंने उस एक धारणा के लिए कितना सहा है, तो इसीलिए ये सब रतन है ना हमारे लिए, हाँ यज्ञ के लिए। थैंक यू दीदी, आपने बहुत अच्छे अच्छे क्यों, एक्सपीरियंस बताए हमें। हमें आपका। क्या इतना जानकारी नहीं है क्योंकि अभी भी इतना ज्यादा नहीं, हमने यूट्यूब पे भी कोई क्लास देखी है, आप लोगों से ही सुनते हैं जो भी अनुभव है बड़ी के। हम लोग, आप देखिए, हम इतने लकी हैं कि हम चक्रधारी दीदी की पालना में हैं, क्योंकि वो, आपने भी शायद टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ दादी के बारे में सुना होगा दीदी के मुख से, क्योंकि दीदी के पालना में होने का ये फायदा है कि हम सारे आदि रत्नों से वो हमें मिला देती हैं समय प्रति समय, वो समझाती ऐसे हैं कि हमें लगता है हम मिल चुके हैं इनसे एक बारी। हाँ थोड़ा ये तो रहता है कि हाँ चक्रधारी दीदी भी बाबा की पालना में है, आए हैं, तो हम भी उनकी से पालना ले रहे हैं, तो ये भी थोड़ा हमारा भाग्य है। हाँ, भाग्य है, बहुत बड़ा भाग्य है। हाँ, मुझे अभी याद आ रहा है, एक श्रेया श्रेया बहन, अगर आप सुनते हो, मतलब वो, उनकी काफी क्लासेस हैं, और तो वो बताती थी कि कैसे वो दिल्ली में कॉलेज में पढ़ रही थी, और दीदी चक्रधारी दीदी जैसे वो शाम को क्लास अटेंड करने आती थी, तो दीदी कैसे वो इतना ध्यान रखती थी कि एक बारी वो रशिया थी, चक्रधारी दीदी रशिया में थी और अव्यक्त बाप दादा का मिलन हो रहा था। तो दीदी ने मतलब वो श्रेया बहन जो थी वो तब कॉलेज में पढ़ती थी, हॉस्टल में रहती थी, तो उस टाइम अव्यक्त बाप दादा का मिलन 9:30-10 बजे तक चलता था।
तो वो तब थी, तो चक्रधारी दीदी ने रशिया से फोन करके कहा कि इस बहन का हॉस्टल में 8:30 बजे बंद हो जाता है खाना, तो आप इसको खाना खिला के सेंटर से भेजना। तो इतना आप सोचिए, इतना दीदी ध्यान रखते हैं। वैसे तो आज निर्मल शांता दादी का सुनाना था, पर अब मतलब अब तो बातों उनका बातों भी हो गया। हो गया चक्रधारी दीदी की भी महिमा दीदी। हो गई है साथ में। हाँ हाँ चलिए दीदी, अभी ठीक। हमारा टाइम हो गया है, हम 2 मिनट बाबा को याद करते हाँ हैं। जी, हाँ जी। आप कोई गीत शेयर करेंगे या मैं ही चला दूं? हाँ जी, मैं चला देती हूँ। हाँ जी। ओम शांति सभी को। ओम शांति। हाँ जी, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपका भी, जो इतना सब आप अरेंज कर रहे हो, बहुत बहुत मुबारक हो। आपको देख के हमेशा लगता है कि जो नए नए बच्चे हैं, बाबा कैसे उनमें उमंग उत्साह शक्ति भर के और सेवाओं में इतना आप इतना अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं, उसकी बहुत बहुत मुबारक हो आपको। ऐसे ही आप सदा आगे बढ़ते रहे, और आपके साथ हम भी। थैंक यू दीदी, थैंक यू। निर्मल शांता दादी का एक पॉइंट पता है, निर्मल शांता दादी बिल्कुल बाबा की तरह लगती थी, कि हमने उनको देखा था। तो निर्मल शांता दादी ने पगड़ी वाली फोटो जो बाबा की है, तो एक पगड़ी वाली फोटो बना रखी। तो हम जब गए तो दादी ने वही फोटो हमें गिफ्ट में दी। तो कहती है बताओ इसमें बाबा कौन है। तो हम तो पहचान गए, तो सेम टू सेम लगती है। और बोलने में टच करो तो ऐसा जैसे रुई का खोया, इतनी सॉफ्ट, एकदम ऐसे न्यू बॉर्न बेबी होता है ना, ऐसे तो ऐसा लगता है फरिश्ता। तो दादी का बहुत ही अच्छा नेचर बहुत अच्छा, बड़े प्यार से बात करते, तो उनमें से बाबा की झलक दिखाई दे।
थैंक यू दीदी। आपने तो देखा होगा पुरानी दादियों को, हाँ जी बिल्कुल आनंद है आपको। चलिए ओके जी, ओम शांति। ओम शांति।